आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने पेश किया साल 2026-27 के लिए 3,224 करोड़ रुपयों की आमदनी और 3,223 करोड़ 90 लाख रुपये अखराजात पर मबनी 27 लाख का मुनाफा बख्श बजट। पेश करदा तखमीने की स्टडी करके जल्द ही उसे दी जाएगी मंजूरी, कहा चेयरमैन अनिल मकरिये ने। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल डे के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़िद। चौका में रखा गया खुसूसी प्रोग्राम, जहां तस्वीरी नुमाइश के जरिए आवाम को सिखाए गए इस मर्ज से महफूज रहने के गुर। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत डैम से शहर तक बिछाई गई 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन की टेस्टिंग का सिलसिला जारी। आजमाइश का पहला मरहला हुआ कामयाब, मुताल्लिका इंतजामिया ने किया दावा और मिठाइयाँ तकसीम करके किया खुशी व मसरत का इजहार। और पोस्टल डिपार्टमेंट को मौसूल हुआ शहर में मौजूद पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिसेस को RDX बम से उड़ा देने का धमकी भरा ईमेल। शहर भर में फैल गया खौफ व हिरास, पुलिस महकमा आया हरकत में। मज़कूरा दफातर में की गई चप्पे चप्पे की जांच। खबरें तफसील से। म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने आज माली साल 2025-26 का तरमीमी बजट और साल 2026-27 के लिए 47 लाख रुपयों का मुनाफा बख्श बजट म्यूनिसिपल स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये के सुपुर्द किया। आज मुनक़िदा स्टैंडिंग कमेटी के खुसूसी इजलास में म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने साल 2025-26 के लिए 27 करोड़ 59 लाख 3 हज़ार रुपये की बचत वाला तरमीम शुदा बजट और साल 2026-27 के लिए 47 लाख 15 हज़ार रुपये की बचत के साथ बजट स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन अनिल मकरिये के सुपुर्द किया। इस मौके पर कमिश्नर ने बजट की तफसीलात ऐवान के सामने पेश की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने 2026-27 के बजट को तैयार किया, जिसमें चीफ अकाउंट्स ऑफिसर संतोष वावड़े और उनकी टीम ने मुख्तलिफ महकमों की तजावीज़ और अवामी आरा को शामिल करते हुए एक जामे मनसूबाबंदी की है। इस बजट में शहर की जदीदकारी पर ख़ास तवज्जो दी गई है और तकरीबन 3,200 करोड़ रुपये के इस बजट में सिटी सेंट्रल पार्क, इंतज़ामी कामों में मसनवी ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल और शहरियों के लिए जदीद सहूलतों की फरहमी शामिल है। इसके अलावा DP रोड्स की तोसी, बढ़ते ट्रैफिक के पेश नज़र मल्टी लेवल पार्किंग, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट के लिए EV चार्जिंग स्टेशंस और बिजली के अखराजात में कमी के लिए सोलार एनर्जी मंसूबे भी बजट का हिस्सा हैं। सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए डबल डेकर बस सर्विस शुरू करने की तजवीज़ भी पेश की गई है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का जायज़ा लेकर बजट को हतमी शक्ल दी, जिसे आज स्टैंडिंग कमेटी के खुसूसी इजलास में पेश किया गया। इस इजलास में स्टैंडिंग कमेटी के अरकान और वाज़ेह रहे कि हाल ही में मुंतखबा कारपोरेटर्स की जानिब से अपने इलाक़ों के लिए इजाफी फंड्स का डिमांड किए जाने का इम्कान है, जिसके सबब बजट में मज़ीद तब्दीलियाँ मुमकिन हैं। इन तमाम अवामिल के पेश नज़र 31 मार्च से पहले बजट की हतमी मंजूरी मिलना मुश्किल दिखाई दे रहा है। ताहम इंतज़ामिया को उम्मीद है कि जल्द ही इस अमल को मुकम्मल कर लिया जाएगा। शिक्षण देणे व त्याचा नैसर्गिक कलागुणांना अधिक वाव कशा मिळेल यासाठी मी या शैक्षणिक वर्षात विशेष बाबींचा अंतर्भूत करणार आहे। आपली मुले जागतिक स्पर्धेत टिकून राहतील यासाठी पुढील उपक्रम राबवण्याचा आमची मानस आहे। 5 कोटी आता टोयोटा, JSW, लुब्रिझॉन या सर्व याच्यासाठी आपल्या मुलं सुद्धा सज्ज असलं पाहिजे। त्यासाठी फॉरेन लँग्वेज
या कोर्सेस आपण चालू करण्यासाठी 25 लाख रुपये त्याच्यामध्ये तरतूद ठेवण्यात आलेली आहे. महानगरपालिका शाळेमध्ये स्पर्धा परीक्षा जेणेकरून आपले मुलं जास्तीत जास्त नवोदय विद्यालयामध्ये प्रवेश घेतील आणि स्कॉलरशिप जिंकतील यासाठी आपण 7.5 लाख रुपये आपण त्याच्यासाठी ठेवले आहे. महानगरपालिका शिक्षण विभागासाठी भरीव असे 13 कोटी रुपयाचे तरतूद या अर्थसंकल्पामध्ये आपण करण्यात आलेले आहे. शिक्षण क्षेत्रातील नवीन तंत्रज्ञान जसे की कृत्रिम बुद्धिमत्ता असेल, रोबोटिक्स असेल, या वर्ग प्रत्येक शाळांमध्ये सुरू करून विविध ठिकाणी होणारे आंतरराष्ट्रीय रोबोटिक्स स्पर्धा असेल, इस्रो मध्ये भेट देणे या मनपा विद्यार्थ्यांमध्ये सहभाग होईल याचा आम्हाला खात्री आहे. मनपा शाळेतील विद्यार्थी यांचा सिम्फनी ऑफ सीएसएमसी स्कूल बँड निर्मिती व मनपा शाळेमधील मुलांकरिता सुसज्ज अभ्यासिका व ग्रंथालय उभारण्याचे आमचे प्राधान्य असणार आहे. मनपा विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शैक्षणिक व भावनिक वाढ होण्याच्या दृष्टीने गुणवत्तेचा पंचसूत्री कार्यक्रम राबवण्याचा आमच्या प्राधान्य आहे. संगणकीय विभाग करण्यासाठी 20 लाख आणि स्टेक होल्डर त्रैमासिक कार्यक्रमासाठी 20 लाख. नुकत्याच शहरामध्ये ऐक्यम परिषद पार पडले असून त्यामुळे शहरामध्ये विविध देशांचे राजदूत. नाजरीन, एक बार फिर हमारे शहर में पेट्रोल डीजल की किल्लत से मुताल्लिक़ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगने लगी हैं। ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक अफवाहों के फैलने के बाद शहरियान में घबराहट देखी जा रही है और लोगों ने बड़ी तादाद में पेट्रोल पंप्स का रुख किया, जिसकी वजह से कई मकामात पर पेट्रोल आर्जी तौर पर ख़त्म हो गया। शहर के मुकाबले में देही इलाक़ों में इसका असर ज़्यादा देखा जा रहा है, जबकि शहर में सूरत हाल मामूल के मुताबिक है। कुछ पेट्रोल पंप्स आर्जी तौर पर बंद ज़रूर हुए हैं, लेकिन सप्लाई का निज़ाम मुकम्मल तौर पर जारी है। औरंगाबाद पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदर अखिल अब्बास ने वाज़ेह किया कि ज़िले में पेट्रोल और डीजल का खातिर ख्वाह ज़ख़ीरा दस्तयाब है और किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है। उन्होंने शहरियान से अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और गैर ज़रूरी भीड़ से गुरेज करें, क्योंकि इसी घबराहट के बास वक्ती तौर पर कुछ पंपों पर ईंधन ख़त्म हो गया है। हुक्काम के मुताबिक सप्लाई महकमा मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है और जल्द ही तमाम पेट्रोल पंप मामूल के मुताबिक काम करने लगेंगे। लिहाजा आवाम से सब्र तहम्मुल से काम लेने की अपील की गई है। नहीं, पेट्रोल डीजल की कोई तंचाई नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा कंपनी का जो क्रेडिट फैसिलिटीज वो खत्म करे थे, तो उसकी वजह से कुछ पंप ड्राई हुए क्योंकि पेमेंट्स का प्रॉब्लम आ रहा था। तो उसके वजह से क्या होता है कि एक पंप ड्राई हुआ, 2 पंप ड्राई रहे तो दूसरे पंप्स पे थोड़ा लोड पड़ता। ये जो अभी पैनिक हो रहा है ये गलत है। ये पब्लिक ने थोड़ा सोचना, कोई पेट्रोल डीजल की शॉर्टेज नहीं है, कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा। इतना है कि वहां से थोड़ा हमारा पानीवाड़ी से यहाँ से काफी दूर है, 3-4 घंटे लगते आने जाने को, तो वहां पर भी रश है। पूरे औरंगाबाद का नहीं, काफी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के भी उधर से गाड़ियां भरते हैं, तो वो हिसाब से थोड़ा प्रोडक्ट लेट आने की वजह से कुछ पंप ड्राई होते हैं। अब जैसा अभी मेरे पास रश हो रहा है तो अब ये पैनिक हो गया है कि भाई नहीं है बोल के, तो अब जो मेरा जो सेल रहता है दिन भर में मैं जो बेचता है उससे 2 से 3 गुना हो जाएगा, तो मेरा भी पंप ड्राई हो जाएगा। अभी सुबह से इससे ज्यादा रश था, अभी थोड़ा कम हो गया, अब ये मेरा पंप ड्राई हो जाएगा, तो फिर वही लोग सोचते कि भाई रही है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज पैनिक मत होइए, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं तो रहेगा। आप पैनिक होके खड़े रह के अननेसेसरी का धूप में वो भी मत करिए। जरूरत है आपको तो आप जाके फिर भराइए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का गैर कानूनी कब्जाजात हटाओ दस्ता गुज़िश्ता रोज़ रोशन गेट इलाका पहुंचा और रोशन गेट किराड़पुरा से होते हुए आज़ाद चौक तक रास्ते में हायल नाजायज़ कब्जाजात हटा दिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट से मौसूला इत्तला के मुताबिक जोन नंबर 3 के तहत रोशन गेट, शरीफ कॉलोनी, किराड़पुरा, राम मंदिर रोड इलाके से लेकर आज़ाद चौक तक गुज़िश्ता रोज़ तजावुज़ात हटाओ मुहिम के तहत कुल 32 तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। मुताल्लिक़ा शोबे से मौसूला इत्तला के मुताबिक 26 मार्च को रामनवमी के मौके पर किराड़पुरा के तारीख़ी राम मंदिर में मुख्तलिफ़ मजहबी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाते हैं। रामनवमी के दिन और उसके बाद भी यहाँ राम भक्तों का हुजूम रहता है, लिहाजा उन्हें किसी किस्म की दुश्वारी न हो, ट्रैफिक में रुकावट पैदा न हो, छोटे बड़े हादसात से बचा जा सके
اور کسی قسم کے تنازع سے گریز کیا جا سکے، انہی تمام احتیاطی اقدامات کے تحت گزشتہ روز میونسپل کارپوریشن نے JCB کی مدد سے مذکورہ علاقے میں 32 ناجائز قبضہ جات کے خلاف کارروائی انجام دی۔ اس کارروائی میں روشن گیٹ، شریف کالونی سے کراڑ پورہ رام مندر تک کئی شہریوں نے بڑے شیڈ قائم کر کے دکانیں لگا رکھی تھیں۔ ابتدا میں انہیں سامان ہٹانے کے لیے وقت اور ہدایات دی گئیں، تاہم جن افراد نے تعاون نہیں کیا ان کے خلاف JCB کے ذریعے کارروائی کرتے ہوئے 3 شیڈز، عارضی ڈھانچے اور سبزی و نان بھٹیوں کو ہٹا دیا گیا۔ رحمانیہ کالونی سے آزاد چوک تک سڑک پر تعمیراتی سامان جیسے ریت، سیمنٹ، کنکریٹ اور اینٹیں رکھ کر ٹریفک میں رکاوٹ پیدا کی جا رہی تھی، جس پر سابق فوجیوں کے ذریعے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ 10 لاوارث 4 ویلر گاڑیوں کو ٹوئنگ کے ذریعے اٹھا کر گروارے اسٹیڈیم میدان میں منتقل کیا گیا۔ رام مندر کے اطراف تجارتی استعمال کے لیے بنائے گئے دکانوں کے سامنے دونوں جانب بڑے بڑے اوٹے ہٹا کر علاقہ مکمل طور پر صاف کیا گیا۔ مزید یہ کہ 4 رکشہ ڈرائیورز اپنی گاڑیاں چھوڑ کر موقع پر موجود نہیں تھے۔ 2 گھنٹے انتظار کے بعد ان پر 500 روپے فی کس جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس دوران 2 افراد کھلے میں چکن فروخت کر رہے تھے، جن کی 10 بائی 10 کی شیڈ کو بھی ہٹا کر سامان ضبط کر لیا گیا اور اس کی رپورٹ متعلقہ محکمے کو دی گئی۔ یہ پوری کارروائی میونسپل کمشنر جی شریکانت کی ہدایت اور غیر قانونی قبضات ہٹاؤ دستے کے کنٹرولنگ آفیسر سنتوش واہولے کی نگرانی میں انجام دی گئی۔ اس موقع پر پولیس انسپکٹر بدھونت، ڈپٹی میونسپل کمشنر سویتا سونو نے، اسسٹنٹ کمشنر شیخ رفیق سمیت دیگر افسران، جنسی پولیس اسٹیشن کا عملہ اور DB اسکواڈ کے اہلکاروں نے حصہ لیا۔ ساتھ ہی ناگری متر پتھک کے سربراہ پرمود جادھو اور ان کا عملہ بھی اس کارروائی میں شامل رہا۔ ورلڈ ٹیوبرکلوسس کنٹرول ڈے کے موقع پر مختلف ہیلتھ اداروں کے اشتراک سے جگہ جگہ پر بیداری پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں، جس کا خصوصی پروگرام چوکا میں واقع ہیلتھ سینٹر پر منعقد کیا گیا۔ ورلڈ ٹیوبرکلوسس کنٹرول ڈے کا ضلعی سطح کا خصوصی پروگرام پرائمری ہیلتھ سینٹر چوکا میں منعقد کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے افسران اور عوام نے شرکت کی۔ پروگرام کی صدارت ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ابھے دھانورکر نے کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے یس وی کین اینڈ TB کمنٹ انویسٹ ڈیلیور کے نعرے کے اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ تپ دق کے مکمل خاتمے کے لیے اجتماعی کوششیں ناگزیر ہیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ TB آفیسر ڈاکٹر ویشالی ڈکلے نے کہا کہ سماج میں TB سے متعلق پائے جانے والے خوف اور غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے بیداری مہم نہایت ضروری ہے۔ پروگرام میں ایڈیشنل ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر ناگیش ساورگاؤکر، میڈیکل آفیسر ڈاکٹر صدف، ڈاکٹر رشی بھومکر سمیت ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے دیگر افسران اور ملازمین بھی موجود تھے۔ اس دوران TB مکت بھارت ابھیان 100 دن کی مہم کے بارے میں بھی تفصیلی معلومات فراہم کی گئیں، جس کا مقصد ملک کو TB سے پاک بنانا ہے۔ شری رام چندر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز اور RK دمانی میڈیکل کالج کے MBBS طلباء نے معلوماتی پوسٹرز کے ذریعے عوام میں بیداری پیدا کی، جسے حاضرین کی جانب سے خوب سراہا گیا۔ یوں اس بیداری پروگرام کے ذریعے عوام کو TB کے خلاف متحد ہو کر جدوجہد کرنے کا پیغام دیا گیا۔ سابق اپوزیشن لیڈر وہ بلاک نمبر 3 سے منتخبہ کارپوریٹر افسر خان کی جانب سے اپنے بلاک کے ساکنان کی سہولت کے لیے ووٹر میپنگ کیمپ منعقد کیا گیا۔ ناظرین، SIR ایک روٹین کام ہے۔ آج سے 25 سال پہلے سال 2001 میں SIR کیا گیا تھا اور اب 25 سال بعد پھر سے ووٹر لسٹ کی خامیوں کو دور کرنے کے لیے SIR کیا جا رہا ہے، مگر ضلع انتظامیہ سے موصولہ اطلاع کے مطابق اس ضمن میں اب تک باضابطہ کوئی پروگرام نہیں آیا ہے۔ لہٰذا الیکشن انتظامیہ سے ہدایات موصول ہونے کے بعد SIR کاموں میں آسانی ہو، اس غرض سے ہوم ورک کے بطور ووٹر میپنگ کا کام کیا جا رہا ہے، جس کے لیے BLOs کو تعینات کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی عوامی نمائندوں کا بھی تعاون حاصل کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا
वोटर मैपिंग में शहरियान को आसानी हो, इस गर्ज से 9 मुंतखबा कारपोरेटर्स की जानिब से अपने अपने वार्ड्स में कैंप लगाए जा रहे हैं। साबिक अपोजिशन लीडर वो ब्लॉक नंबर 3 से BBA के मुंतखबा कारपोरेटर अफसर खान की जानिब से भी वार्ड के साकिनान की सहूलत के लिए उनके राब्ता ऑफिस पर वोटर मैपिंग कैंप मुनक़िद किया गया, जहां वोटर्स की रहनुमाई की जा रही है। साल 2002 की वोटर लिस्ट में नाम तलाश करने के साथ साथ मौजूदा वोटर लिस्ट में राय दहिंदगान के नाम ढूंढने और उन्हें लिंक करने से मुताल्लिक़ उनकी मदद की जा रही है। सोशल वर्कर हूँ और ये SIR का जो कैंप रखा गया है अफसर खान साहब की जानिब से, उसके अंदर हम लोगों की मदद कर रहे हैं। SIR की मैपिंग करके दे रहे हैं, जिनके नाम नहीं मिल रहे उनके नाम सर्च करके दे रहे हैं, और नाम से अगर नहीं हो रहा तो फोटो से या QR कोड से स्कैन करके सर्च करके दे रहे हैं। तो ये काम चल रहा है मैपिंग। बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान और मुलाजमीन की लापरवाहियों के सबब ताल्लुका सिल्लोड़ के मज़ाफ़ात बोरगांव सारवानी में मौजूद ज़िला परिषद स्कूल से मुत्तसिल खुली DP और स्कूली इमारत के ऊपर से गुजर रहे हाई टेंशन वायर तलबा के लिए वबाल जान बने हुए हैं और यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब इलाक़े के साकिनान में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया से तवज्जे का मतालबा करने लगे हैं। ताल्लुका सिल्लोड़ के बोरगांव सारवानी गांव में महावितरण की मुबैना लापरवाही सामने आई है, जहां ज़िला परिषद स्कूल के करीब और सड़क पर ख़तरनाक खुला ट्रांसफार्मर और स्कूल की इमारत के ऊपर से गुजरने वाली हाई टेंशन लाइन बच्चों की जान के लिए बड़ा ख़तरा बन गई हैं। मकामी शहरियान ने फौरी कार्रवाई का मतालबा किया है। मौसूला इत्तला के मुताबिक स्कूल की इमारत के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन लाइन के बिजली के तार पुराने और बोसीदा सीमेंट के खंभों पर लटक रहे हैं। ये खंभे इंतहाई खस्ता हाल हो चुके हैं, जिसकी वजह से तेज़ हवा या किसी जानवर के टकराने से ये किसी भी वक्त गिर सकते हैं। ऐसी सूरत में तारों के रगड़ से बड़ा हादसा पेश आने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। मकामी अफराद का कहना है कि स्कूल में ज़ेर तालीम बच्चों की जान को शदीद ख़तरा लाहक है, क्योंकि ये तार बराह रास्त इमारत के ऊपर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा सड़क के किनारे मौजूद खुला ट्रांसफार्मर भी हादसात को दावत दे रहा है। वालिदैन और असातिज़ा ने बिजली सप्लाई कंपनी से मतालबा किया है कि फौरी तौर पर इस ट्रांसफार्मर को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जाए और स्कूल के ऊपर से गुजरने वाले हाई टेंशन वायर को दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए, ताकि किसी भी बड़े हादसे से बचा जा सके। अब देखना ये होगा कि मुताल्लिक़ा महकमा कब तक इस संगीन मसले का नोटिस लेता है और मासूम बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या अमली कदम उठाता है। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जायकवाड़ी डैम से शहर तक डाली गई 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन की टेस्टिंग का काम जारी है। इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक अब तक की गई जांच में किसी किस्म की कोई तकनीकी रुकावट पैदा नहीं हुई। गुज़िश्ता दोपहर 1:20 से 2 बजे तक और फिर 3 बजे से शाम 5:15 बजे तक पंपिंग के ज़रिए पानी का इखराज किया गया। इस दौरान तकरीबन 3 किलोमीटर तक जायकवाड़ी डैम से शहर को सप्लाई करने के लिए डाली गई 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन को पानी से भरकर उसकी जांच की गई। इस दौरान तकरीबन 3 किलोमीटर तक पाइपलाइन को पानी से भरा गया। आजमाइश के दौरान किसी भी किस्म की तकनीकी दुश्वारी पेश नहीं आई और पूरी कार्रवाई बखूबी मुकम्मल अंजाम पाई। महकमे आबरसानी के मुताबिक आज दोबारा दोपहर 1 बजे से पंपिंग का अमल शुरू किया जाएगा। पानी के इखराज के लिए दोनों पंपों की आजमाइश कामयाबी से मुकम्मल हो चुकी है और फिलहाल एक ही पंप के ज़रिए पानी निकाला जा रहा है। मेयर, डिप्टी मेयर और म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में चिकल थाना में वाक़े मेल्ट्रॉन अस्पताल में ख़वातीन के लिए लेप्रोस्कोपिक फैमिली प्लानिंग सर्जरी कैंप मुनक़िद किया गया, जिसका इफ्तिताह हेल्थ कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर साळुंके के हाथों किया गया। औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर समीर राजूरकर, डिप्टी मेयर राजेंद्र जंजाड़ और म्यूनसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में
محکمہ صحت کی جانب سے 24 مارچ 2026 کو میلٹران اسپتال میں لیپروسکوپک خواتین کے خاندانی منصوبہ بندی آپریشن کے لیے کیمپ منعقد کیا گیا۔ اس کیمپ کا افتتاح میونسپل ہیلتھ کمیٹی کی چیئرپرسن ڈاکٹر سنیتا سنجے سوڑنکے کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر وارڈ نمبر 9 کے کارپوریٹر کاکا صاحب کاکڑے، ویشالی کورڈے، سنجے چودھری، ڈاکٹر پارس منڈلیچا، ڈاکٹر شیرساٹ، ڈاکٹر دونڈے، ڈاکٹر کلپنا راٹھوڑ، ڈاکٹر وکاس دیوکر، اسسٹنٹ میٹرن مینل ٹھوکل، سسٹر انچارج مینا اڑھاؤ، کلپنا مسکے اور دیگر عملہ موجود تھا۔ میلٹران اسپتال کے تمام عملے کی منظم کوششوں کے باعث یہ کیمپ کامیابی سے منعقد ہوا۔ اس کیمپ کے دوران 14 خواتین پر مفت لیپروسکوپک نسبندی بندی کے کامیاب آپریشن کیے گئے۔ اب تک میونسپل کارپوریشن کے مختلف اسپتالوں میں منعقد کیے گئے اس طرح کے مفت کیمپس کے ذریعے مجموعی طور پر 190 خواتین کے کامیاب آپریشن انجام دیے جا چکے ہیں۔ لیپروسکوپک یعنی دوربین کے ذریعے خاندانی منصوبہ بندی کی سرجری ایک جدید، محفوظ اور کم وقت میں صحت یابی فراہم کرنے والے طریقہ علاج ہے جو خواتین کے لیے کم تکلیف دہ اور جلد بحالی کا باعث بنتی ہے۔ اس کے ذریعے نہ صرف خواتین کی صحت بہتر ہوتی ہے بلکہ خاندان کے معاشی و سماجی استحکام کو بھی تقویت ملتی ہے۔ آئندہ بھی میونسپل کارپوریشن کے 6 اسپتالوں سڑکو این8، سڑکو این11، سلک ملز کالونی، خیسر کالونی، نہرو نگر اور میلٹران اسپتال میں باقاعدگی کے ساتھ ایسے لیپروسکوپک خاندانی منصوبہ بندی کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ یہ اطلاع میونسپل ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے دی گئی ہے اور شہریان سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کیمپ سے فائدہ اٹھائیں۔ اورنگ آباد شہر میں منعقدہ گرنتھوتسو کے تحت مختلف ادبی پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ اسی ضمن میں گزشتہ روز ایک کوی سمیلن منعقد کیا گیا۔ گرنتھوتسو کے پہلے دن افتتاحی تقاریب اور مباحثوں کے بعد شام 4 بجے مشاعرے کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر کئی نامور شعراء نے اپنی شاعری پیش کرتے ہوئے سامعین کو ایک منفرد ادبی دنیا میں پہنچا دیا۔ سماجی مسائل، محبت، حقیقت اور ثقافت پر مبنی کلام نے پورے ماحول کو جذباتی اور پر اثر بنا دیا تھا۔ شعراء کی پرجوش اور دلکش پیشکش کو حاضرین کی جانب سے زبردست داد ملی اور ہر کلام کے بعد تالیوں کی گونج سنائی دیتی رہی۔ خاص بات یہ رہی کہ نوجوان شعراء کے ساتھ ساتھ تجربہ کار ادیبوں نے بھی اپنی تخلیقات پیش کر کے محفل کو مزید جاندار بنا دیا۔ اس مشاعرے نے گرنتھوتسو کو ایک منفرد ادبی رنگ عطا کر دیا اور سامعین کے لیے یہ پروگرام یادگار ثابت ہوا۔ یوں اورنگ آباد شہر کا یہ ادبی میلہ نہ صرف کتابوں بلکہ شاعری کے ذریعے بھی لوگوں کے دل جیتنے میں کامیاب رہا۔ प्रत्येक पावलावर ठेवून पहारा, पायात घातलेत साखळदंड, कारण करूच नये तिने पिढ्यानपिढ्या बंड, कारण करूच नये तिने पिढ्यानपिढ्या बंड, घराबाहेर टाकले पाऊल तर एक वेगळं। राज्य सभा की साबिका रुकन डॉक्टर फौजिया खान को स्टेट वुमेन्स कमीशन का सदर बनाया जाए। ये सिफारिश परभनी से बीजेपी के सीनियर कायद रमेश परसावत ने की है। ये इत्तला डॉक्टर फौजिया खान के करीबी समझे जाने वाले सोशल रिफॉर्मर खालिद सैफुद्दीन और उनके साथी मारूफ अदीब व शायर सलीम मोहिउद्दीन ने दी है। खुश हूँ मैं बहुत, और राष्ट्रीय महिला आयोग पर फौजिया खान साहिबा की तरह फाल शख्सियत, उन जैसी शख्सियत अगर उस आयोग की सरबराह बनेगी तो ये आयोग तो बहुत अच्छा काम करेगा। अब लोगों ने काफ़ी फ़ोन आए मुझे सुबह से कि भाई बीजेपी के एक सीनियर लीडर, बड़े लीडर दिनेश परसावत जी ने डिमांड किया है। दिनेश परसावत जी परभनी के रहने वाले हैं और वो कमोबेश हमारी ही उम्र के हैं, हमारे दोस्त हैं, और वो जानते हैं ना, इनके पूरे काम काज को जानते हैं। तो उनका ये कहना है कि पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर फौजिया मैडम को राज्य महिला आयोग का जो है तो सदर बनाया जाए। और वो पॉसिबल भी इसलिए है कि राज्य महिला आयोग
की जो सदारत है वो राष्ट्रवादी अजीत पवार गट के तरफ है। तो हो सकता है, पॉसिबल है कि एक सेकुलर नाम को, एक पढ़े लिखे नाम को आगे करें और ये फॉल होगा। और वाकई में आजकल तालीम हो या शादी ब्याह, शादीशुदा ख़वातीन हो या फिर तालीमी मैदान में ख़वातीन काम कर रही हों या सर्विसेज में हो, हर जगह उनका इस्तेहसाल हो रहा है। बहुत कम ख़बरें हमारे सामने आती हैं क्योंकि ज़्यादा ख़बरें दबा दी जाती हैं। और इस पर मैं डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन साहब से भी मैं गुजारिश करूँगा। इसके लिए अगर आप पार्टी लाइन से ऊंचा उठ के सोचते हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की सियासी तारीख़ का एक बहुत अहम और तारीख़ी फ़ैसला होगा। और खुशी की बात यह है कि लोग इस मामले पर पार्टी लाइन से ऊंचा उठकर सोच रहे हैं। तो हमारी तो ऐन ख्वाहिश होगी कि इस तरह का अगर कोई फ़ैसला हुकूमत लेती है तो महाराष्ट्र में एक ख़वातीन के हक़ में एक बहुत अच्छा फ़ैसला होगा। बाजार सावंगी और अतराफ़ की बस्तियों के नौजवानों ने अपनी बेरोज़गारी दूर करने के लिए जंगलात से शहद की मक्खियों के छत्ते जमा करने और उनसे शहद निकालने का कारोबार शुरू किया है, जिससे उन्हें बड़े पैमाने पर मुनाफा होने लगा है। उनकी ये कारकर्दगी दीगर नौजवानों के लिए मशअल राह है। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि अक्सर नौजवान बेरोज़गारी का रोना रोते हैं, लेकिन बाजार सावंगी और उसके अतराफ़ के इलाक़ों के नौजवानों ने जंगलात से शहद की मक्खियों के छत्ते जमा करके शहद फ़रोख्त करने का कारोबार शुरू करके एक मिसाल कायम की है, जिससे न सिर्फ उन्हें बेहतर रोज़गार मिल रहा है बल्कि ईद के पेश नज़र इस कारोबार में खासी मांग भी देखी जा रही है। ये नौजवान रोज़ाना सुबह जंगलात का रुख करते हैं और दरख्तों पर मौजूद शहद के छत्तों की तलाश करते हैं। सख्त मेहनत के बाद छत्ते निकालकर उससे खालिश शहद हासिल किया जाता है, जिसे वो बराह रास्त सारिफिन को फ़रोख्त करते हैं। माहिरीन के मुताबिक कुदरती शहद सेहत के लिए नहायत मुफीद होता है और मुख्तलिफ बीमारियों में भी फ़ायदेमंद साबित होता है। बोड़का के आयुर्वेदिक मौलिज दीपक वानखेड़े के मुताबिक शहद कई अमराज के इलाज में माविन है। बाज़ार में इस खालिश शहद की काफ़ी मांग है और इसकी कीमत आम तौर पर 700 से 900 रुपये फ़ी किलो के दरमियान रहती है, अगरचे इसकी असल कीमत तकरीबन 1000 रुपये फ़ी किलो बताई जाती है, लेकिन सारिफिन को रियायती कीमत पर फ़रोख्त किया जाता है। कभी एक दिन में 3 नौजवानों को मिलकर 8 से 10 छोटे बड़े छत्ते मिल जाते हैं, तो बाज़ दिनों में एक भी छत्ता नहीं मिलता। इसके बावजूद इस कारोबार से रोज़ाना तकरीबन 500 से 700 रुपये की आमदनी हो जाती है, जिससे नौजवानों को खुद रोज़गार का एक नया ज़रिया मिला है। यूँ बाज़ार सावंगी के नौजवान अपनी मेहनत से न सिर्फ रोज़गार हासिल कर रहे हैं बल्कि खालिस और कुदरती शहद फराहम करके आवाम की सेहत का भी ख्याल रख रहे हैं। फुलंब्री नगर पंचायत के सदर राजेंद्र ठोंबरे ने फूलमस्त नदी का मुआयना किया और मुतल्लिक़ा अफसरान को इस नदी की सफाई करने का हुक्म दिया। माहिरीन और मकामी साकिनान का कहना है कि अगर फूलमस्त नदी की गहराई बढ़ाई जाए तो न सिर्फ पानी ज़्यादा देर तक महफूज रहेगा बल्कि गर्मियों के मौसम में भी किसानों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस इक़दाम से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में भी इजाफा होने की उम्मीद है, जिससे ज़राअत को बराह रास्त फ़ायदा पहुँच सकता है। फुलंब्री ग्राम पंचायत के सदर राजेंद्र ठोंबरे के हमरा इस मौके पर चीफ ऑफिसर ज्ञानेश्वर ठोंबरे, नायब सदर ज़मीर पठान समेत मकामी शहरियान और किसान बड़ी तादाद में मौजूद थे। उम्मीद की जा रही है कि मुतल्लिक़ा महकमा जल्द ही इस पर अमल दरामद करते हुए नदी की सफाई और गहराई के काम का आगाज़ करेगा, जिससे मकामी किसानों को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। एक नामालूम ईमेल के ज़रिए शहर में मौजूद पासपोर्ट ऑफिस और दीगर पोस्टल डिपार्टमेंट के ऑफिसेस को RDX बम से उड़ा देने की धमकी मौसूल हुई, जिसकी वजह से शहर भर में खौफ व हिरास का माहौल पैदा हो गया और पुलिस महकमे की दर्द सरी बढ़ गई। नाजरीन, आज सुबह एक नामालूम ईमेल ने
पुलिस इंतजामिया को अलर्ट कर दिया। ईमेल में दावा किया गया था कि महाराष्ट्र के तमाम पासपोर्ट ऑफिसेस और पोस्ट ऑफिस में दोपहर ठीक 12:10 पर साइनाइड जहरीली गैस के साथ 16 RDX बम धमाके होंगे। ईमेल मौसूल होते ही पुलिस महकमा फौरन हरकत में आ गया। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए सिटी चौक पुलिस स्टेशन की पुलिस इंस्पेक्टर निर्मला परदेसी ने खुद कमान संभाली और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ फौरी तौर पर पोस्ट ऑफिस पहुंच गई। उन्होंने किसी भी ताख़ीर के बगैर दफ्तर में मौजूद तमाम अफसरान और मुलाजमीन को महफूज तरीके से बाहर निकाला और पूरे इलाके की सख्ती से तलाशी शुरू की। कई घंटों तक जारी रहने वाली इस सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस को कोई मुश्तबा शय या धमाका खेज मवाद वहां नहीं मिला। पुलिस की तफ्तीश के बाद ये वाज़ेह हुआ कि ये एक फ़ेक ईमेल यानी झूठी इत्तला थी, जिसके बाद इंतज़ामिया और शहरियों ने राहत की सांस ली। फ़िलहाल पुलिस इस बात की तहक़ीक़ात कर रही है कि ये ईमेल किसने भिजवाया था और इसके पीछे किसका हाथ है। पुलिस ने वाज़ेह किया कि इस तरह की अफवाहें फैलाकर खौफ का माहौल बनाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी मुश्तबा इत्तला की फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी जाए। MIDC सिडको पुलिस स्टेशन की हुदूद में सोशल मीडिया का एक तनाज़ा बड़ी वारदात में तब्दील हो गया। एक 17 साला नौजवान को उसके दोस्तों ने बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर उसकी जमकर पिटाई की और उसे लूट लिया। इस मामले में मुतल्लिका पुलिस ने 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक आनंद कृष्णा ढोले ने शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें 22 मार्च की रात तकरीबन 9 बजे इंस्टाग्राम पर उनकी जान पहचान रखने वाले एक दोस्त ने सालगिरह का केक काटने के बहाने कांचनवाड़ी होटल के करीब पानी की टाकी के पास उन्हें बुलाया। वहां मौजूद मुलजिमीन सार्थक भालेराव और राजुन इंगोले ने उसे घेर कर पूछा कि तुमने इंस्टाग्राम पर गाली गलौज क्यों की। उसके बाद बहस तकरार ने झगड़े की शक्ल इख्तियार कर ली और मुलजिमान ने आनंद को बुरी तरह मारा पीटा। बाद अज़ां उसके कान की सोने की बाली, चांदी का ब्रेसलेट और मोबाइल फ़ोन छीन लिया। यही नहीं, मुलजिमों ने उसकी मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचाया और चाकू से उसकी सीट फाड़कर खौफ और हिरास फैलाया। इस मामले में आनंद धोले की शिकायत पर MIDC सिडको पुलिस ने सार्थक भालेराव और राजन इंगोले के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। केस की मजीद तफ्तीश पुलिस हवलदार सोनौने कर रहे हैं। हिमायत नगर के पोताबू गांव में बड़े पैमाने पर ममनुआ गुटखा और तंबाकू आमेज अशिया का ज़ख़ीरा किए जाने की इत्तला मकामी पुलिस को मिली थी, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर मज़कूरा मकाम से 4,88,000 रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा बरामद किया। इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला है। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक 23 मार्च की रात पुलिस को खबर मिली थी कि पोताहू इलाके में ममनुआ गुटखे का बड़ा ज़ख़ीरा किया गया है, जिस पर पुलिस ने पोताहू इलाके में जाल बिछाकर शेख बाबा वली साहब के टीन शेड मकान वाक़े पोता मस्जिद इलाके में छापा मारा। इस कार्रवाई के दौरान गुटखा और खुशबूदार तंबाकू का बड़ा ज़ख़ीरा जब्त किया गया, जिसकी मजमूई कीमत तकरीबन 4,88,300 रुपये बताई जा रही है। इस मामले में हिमायत नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है, जबकि बीट जमेदार श्याम सुंदर नागरगोजे की शिकायत पर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई में पुलिस इंस्पेक्टर अमोल भगत, असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर विशाल विठोरे, पुलिस सब इंस्पेक्टर मिलिंद कात्रे, बालाजी पाटिल, सपना सूर्यवंशी समेत दीगर अहलकार शामिल थे। इस कार्रवाई के बाद इलाके में गुटखा फरोशों में खलबली मची हुई है और पुलिस ने खबरदार किया है कि गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। हिमायत नगर पुलिस की सख्त कार्रवाई को गैर कानूनी तंबाकू कारोबार के खिलाफ एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अमोल भगत, हिमायतनगर पोलीस ठाणे। आज दिनांक 23/3/26 रोजी गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती प्राप्त झाली होती की पोटा या गावामध्ये सय्यद खादर हा गुटखा विक्रेता असून याने त्याच्याच घराच्या बाजूला शेख बाबा वाली साहेब याच्या घरामध्ये जे पत्राचं टीन शेड आपण पाहू शकतो, या घरामध्ये गुटखा महाराष्ट्राने प्रतिबंधित केलेला गुटखा, पान मसाला
हा बेकायदेशीरित्या साठवून ठेवली असली माहिती प्राप्त झाली होती. त्या अनुषंगाने पंचायत आणि पोलीस स्टाफ पोलीस पथकासह आपण घराची पाहणी करून आतमधून आपण हा प्रतिबंधित महाराष्ट्राने प्रतिबंधित केलेला गुटखा आणि पान मसाला हा ताब्यात घेतला असून हा माल हा अंदाजे मुद्देमाल हा अंदाजे 4 लाखापर्यंत त्याच्या पुढे असून पुढील कारवाई पोलीस ठाणे हिमायतनगर मार्फत करण्यात येत आहे. जय. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने पेश किया साल 2026-27 के लिए 3,224 करोड़ रुपयों की आमदनी और 3,223 करोड़ 90 लाख रुपये अखराजात पर मबनी 27 लाख का मुनाफा बख्श बजट। पेश करदा तखमीने की स्टडी करके जल्द ही उसे दी जाएगी मंजूरी, कहा चेयरमैन अनिल मकरिये ने। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल डे के मौके पर मुख्तलिफ मकामात पर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़िद। चौका में रखा गया खुसूसी प्रोग्राम, जहां तस्वीरी नुमाइश के जरिए आवाम को सिखाए गए इस मर्ज से महफूज रहने के गुर। न्यू वाटर सप्लाई स्कीम के तहत डैम से शहर तक बिछाई गई 2500 मिलीमीटर खुतर वाली पाइपलाइन की टेस्टिंग का सिलसिला जारी। आजमाइश का पहला मरहला हुआ कामयाब, मुताल्लिका इंतजामिया ने किया दावा और मिठाइयाँ तकसीम करके किया खुशी व मसरत का इजहार। और पोस्टल डिपार्टमेंट को मौसूल हुआ शहर में मौजूद पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिसेस को RDX बम से उड़ा देने का धमकी भरा ईमेल। शहर भर में फैल गया खौफ व हिरास, पुलिस महकमा आया हरकत में। मज़कूरा दफातर में की गई चप्पे चप्पे की जांच। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।